सर ऐसा है, इतने कार्यों की बातें आप कर रहे हैं, कितने आप लंबी साधना की बात करते हैं, लोगों के साथ रिलेशनशिप कल्टीवेट करने की बात करते हैं। मैं कहूंगी कि समाज में कई तरह के काम करती है संघ। कहीं आदिवासी लड़कियों के लिए स्कूल चलाते हैं, कहीं आप स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए संस्था चलाते हैं, लेकिन सब करते हैं आप लोग तो चुपचाप क्यों रहते हैं? उसके बारे में बोलते क्यों नहीं है, क्यों नहीं बताते हैं? उसमें एक कारण ऐसा है, दो बातें उसके पीछे हैं। एक है मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग। मैन मेकिंग संघ करता है। समाज के काम में हम समाज के सहयोग से काम करते हैं, केवल हम नहीं करते। तो बहुत समाज का तरह तरह के सहयोगों से ये समाज के सब काम चलते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो अकेले संघ श्रेय लेगा तो ये अच्छी बात नहीं है। हम इनिशिएट करते हैं, समाज के लोगों को साथ जोड़ते हैं, समाज की बहुत सारी संस्थाओं का भी सहयोग लेते हैं, उनके साथ मिलकर हम काम करते हैं। तो हम कहें कि संघ ने ऐसा किया, ऐसा हम कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें सबका कंट्रीब्यूशन है। ओके। दूसरी बात, हमारा संघ का मानना है कि काम करते हैं तो उसका प्रचार होता ही है। जितना काम होगा उतना प्रचार होगा। काम से ज्यादा प्रचार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब काम से ज्यादा प्रचार हो जाता है तो अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, तो समस्याएं भी बढ़ती हैं। तो जितना काम हो उतना ही प्रचार होना चाहिए, उससे ज्यादा प्रचार की आवश्यकता। आप कहीं हिंट कर रहे हैं क्या किसी और पॉलिटिकल पार्टी तीसरी के बात बारे में? मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि मीडिया की एक भूमिका है कि ऐसे सब लोगों को आगे लेकर आइए जो खुद को दिखाना नहीं चाहते हैं। ऐसे सब कामों को आप ढूंढिए, ये आपका दायित्व है। अरुण जी, ये बताइए कि पिछले 100 सालों में ऐसी 3 क्या चीजें हैं जो संघ में बदली? नहीं, मैं बताता हूं जो नहीं बदली, बाकी सब संघ ने बदला। 3 ही बातें हैं जो संघ ने नहीं बदली। एक हमारी विचारधारा जी, जो मैंने बताई। दूसरी कार्य पद्धति। कार्य पद्धति यानी मिलकर बैठना, मिलकर सोचना। अनुशासन, स्वावलंबन, यानी हम अपने स्वयंसेवकों के आधार के ऊपर अपना काम ये करेंगे। और डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, ये हमारी कार्य पद्धति है। और हमारी कल्चर एंड टेक्सचर, सादगी, हमारी प्रसिद्धि परांगमुक्ता, समाज के अंदर जिसको हम कहते हैं शुचिता, पवित्रता, ट्रांसपेरेंसी, ये जो हमारी कल्चर एंड टेक्सचर है, ये 3 बातें संघ ने नहीं बदली। बाकी हमने अपना गणवेश बदला, अपने कार्यक्रम बदले, अपने प्रशिक्षण बदले। ऐसी कोई चीज संघ में ऐसी नहीं है जो हमने नहीं बदली। समय के साथ समाज जैसे जैसे बदला है, समाज का स्वरूप जैसे बदला है, हमारे कार्यक्रमों का स्वरूप, बाकी सब बातें हमने बदली है। केवल 3 ही बातें ऐसी है जो हमने नहीं बदली। ठीक है। ये बताइए सर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस पूरे भारत में टॉप टू बॉटम अगर हम 2 पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दें, जो कि एक भारतीय जनता पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और कांग्रेस जो हमारी सबसे पुरानी पार्टी है, इन 2 पॉलिटिकल पार्टियों को छोड़ दें सर, तो सिर्फ संघ ही ऐसा तीसरा ऑर्गेनाइजेशन या संगठन है जिसके लोग हमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक मिलते हैं। सवाल यह है कि लोग संघ से जुड़ते कैसे हैं? फॉर कॉमन पीपल, हाँ, जो यहां बैठे हैं, जो देख रहे होंगे, हमें सुन रहे होंगे, बहुत ऐसे हैं जिसे पता ही नहीं कि संघ से जुड़ने की प्रक्रिया क्या है। कोई, मैं जुड़ना चाहूं तो मेरा टेस्ट लेंगे, मेरी इंटरव्यू लेंगे, क्या करेंगे, क्या तरीका, कैसे जुड़ते हैं लोग संघ से? नहीं, देखिए, संघ से जुड़ने के 2 ही तरीके हैं। सामान्यतः तो संघ सब तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। कुछ लोग सीधा भी संघ को कोशिश करते हैं। आजकल हमारी वेबसाइट पर एक ज्वाइन आरएसएस चलता है, तो बहुत लोग उसके अंदर ज्वाइन आरएसएस में अपना नाम और एड्रेस भेजकर भी वांट टू ज्वाइन आरएसएस ऐसा आता है। लगभग हर महीने 10,000 से ज्यादा ऐसे लोग जो संघ के साथ जुड़ने के इच्छुक है, वो भी हमको कनेक्ट करते हैं। नहीं, कोई भी आए आप और लेंगे? बाकी कोई भी संघ में आ सकता है। हाँ। और संघ में आने के लिए कोई पूर्व शर्त नहीं है। ओके। संघ में आने की कोई पूर्व शर्त नहीं है। सारे उसमें से सब संघ के साथ जुड़ सकते हैं। और जो लोग संघ के साथ जुड़ना चाहते हैं उसके लिए कोई मेंबरशिप, कोई फीस, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। बाकी हम जोड़ते किसके आधार पर हैं? तो हम मित्रता करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, अपनापन, आत्मीयता के आधार पर जोड़ते हैं। उसके मन के अंदर समाज देश के लिए करने की भावना पैदा करते हैं। इसके आधार के ऊपर ये अपना व्यक्ति जो आता है वो धीरे धीरे करके खुद भी जुड़ता है, दूसरों को भी जोड़ता है। जी। दूसरा, हम हर स्वयंसेवक से कहते हैं कि हर महीने कम से कम एक नए व्यक्ति को संघ से जोड़ो। तो अच्छा। जो जहां रहता है वो अपने आसपास के अंदर, अपने एरिया में, बाकी सब जगह इसका प्रयास करता है। तो हर स्वयंसेवक वर्ष में 2-4 नए लोगों को वो ये जोड़ता है। तो सामान्यतः सारे देश के अंदर
70-75 हजार स्थानों पर अभी हमारे शाखा मिलन चलते हैं। तो वो लोग कोशिश करते हैं किसी नए स्थान पर काम हो, वो लोग प्रयास करते हैं कुछ नए लोग जुड़े। तो ये कॉन्टिन्यूअस हमारा प्रोसेस है। तो बस दोस्ती करके जोड़ लेते हैं। हाँ, वो खुद ही जुड़ जाता है, जोड़ना पड़ता नहीं हमको। वो हमारे यहाँ पता ही नहीं लगता वो कब हमारे जैसा ही हो जाता है, फिर वो भी जोड़ना शुरू कर देता है। सर, आप लोग राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं। हमारे देश में ऐसे कई स्टेट्स हैं जो राज्य प्रथम की बात करते हैं, और जब हम भाषा की बात करते हैं, मैं भाषा को लेकर स्पेसिफिकली ये सवाल पूछना चाहती हूँ, कुछ ऐसे राज्य हैं जो अपनी भाषा को प्राथमिकता देने चाहते हैं, जैसे आप तमिलनाडु का एग्जाम्पल देख लीजिए, या नॉर्थ ईस्ट के में कई ऐसे राज्य हैं जो अपनी भाषा को प्राथमिकता देना चाहते हैं। अब हमारे देश में राष्ट्रभाषा हिंदी, वो विरोध थोड़ा होता है उसका। आपसे पूछना चाहती हूं, आप लोगों का इस पर क्या नजरिया है? क्या राष्ट्रभाषा हर स्टेट को अपनानी चाहिए? क्या इसे एक सूत्र बनना चाहिए हर स्टेट को जुड़ने वाला? मुझे लगता है जो भाषा को लेकर विवाद खड़ा होता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रत्येक राज्य को अपनी भाषा का विकास करना चाहिए जी। वहां का राजकाज, प्रशासन, न्यायिक काम, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब वहां की भाषा में चलना चाहिए, इसमें हमारा कोई वो नहीं है। दूसरा, भारत में कोई प्रादेशिक भाषा नहीं है, भारत की सब भाषाएं राष्ट्रीय भाषा है। हमारे संघ के द्वितीय सरसंघ चालक गुरुजी से तमिलनाडु में उस समय किसी ने प्रश्न पूछा कि राष्ट्रभाषा हिंदी, उन्होंने कहा नहीं, भारत में जितनी भी भाषाएं हैं वो सब राष्ट्रीय भाषाएं हैं। सब भाषाओं में एक ही भाव है, सब में पूरे देश का भाव है, किसी भाषा में भी राज्य का विचार नहीं है, पूरे राष्ट्र का ही विचार है।